हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं जॉइंडिस के बारे में। जॉइंडिस यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में पीलिया बोलते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके घर में कभी ना कभी कोई छोटा बच्चा या कोई बड़ा पीलिया से ग्रसित हुआ हो। ये एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जिसको हम लोग बहुत छोटे फॉर्म पे लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। अभी तक आप लोग पीलिया के बारे में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जानते होंगे कि बॉडी पीली पड़ जाना या आंखें पीली हो जाना, उसी को पीलिया कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि पीलिया होता कितने टाइप का है, कितने टाइप से पीलिया हो सकता है, बच्चों का पीलिया कैसा होता है, बड़ों का पीलिया कैसा होता है, उससे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस किस तरीके से उससे बचाव कर सकते हैं, या उसके लक्षण क्या होते हैं, या किन रीज़न से हमें पीलिया हो जाता है। तो आइए फर्स्टली हम लोग जानते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि पीलिया होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीलिया का मतलब होता है कि आपकी स्किन या स्क्लेरा का मतलब होता है कि आँखों का जो वाइट पार्ट होता है, आपको भी दिखाई देता है। आँखों में आपके दो टाइप का पार्ट दिखता है, एक वाइट पार्ट दिखाई देता है और एक ब्लैक पार्ट दिखाई देता है। तो जो वाइट पार्ट होता है, वो वाइट पार्ट जब येलो कलर को प्रेजेंट करने लगता है, यानी कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब ऊपर की तरफ जो आपकी झिल्ली होती है, वो वहाँ पर जब बाइल यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंडिस या फिर पीलिया की कंडीशन बोली जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंडिस, यानी कि जॉइंडिस जो होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है। तो पीलिया बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, यानी कि रोग कारक के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर जो होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस और एक होता है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। ठीक है, तो ओरिजिन के बेसिस पे कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपके इटियोलॉजी यानी कि जो रोग होते हैं उनके बेसिस पे, तो पहली कंडीशन होती प्री हिपैटिक जॉइंडिस की, फिर होता है हिपैटिक और थर्ड होता है पोस्ट हिपैटिक। नॉर्मल है, जैसे हिपैटिक जॉइंडिस का मतलब यकृत से होने वाला पीलिया, हिपैटिक का मतलब यकृत और जॉइंडिस का मतलब पीलिया। तो यानी प्री हिपैटिक यानी कि यकृत में पीलिया जब होता है उसके पहले की क्या कंडीशंस होती है, यकृत में जब पीलिया हो जाता है तब क्या होता है और बाद में क्या क्या होता है। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए, आपने पढ़े थे इसके दो टाइप्स। पहला टाइप पढ़ा था बेस्ड ऑन द ओरिजिन के बेसिस पे आपने दो टाइप पढ़े, पहला पढ़ा फिजियोलॉजिकल और दूसरा पढ़ा पैथोलॉजिकल। अब देखिए, जो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है ये आपका बेसिकली शिशुओं में देखा जाता है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है ये आपका एडल्ट्स में नहीं होता, केवल छोटे बच्चों में दिखाई देता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस होता है वो आपका बच्चों में और एडल्ट्स में दोनों में दिखाई देगा। इसमें होता क्या है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस में, इसमें जो जॉइंडिस होता है आपका, उसमें लीवर सेरोसिस, हेपेटाइटिस या फिर एक्स्ट्रा आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, या टाइम से पहले बच्चे का बर्थ हो जाता है तो उसकी वजह से कंडीशंस बिगड़ जाती हैं। उस जॉइंडिस को हम लोग पैथोलॉजिकल जॉइंडिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन एटियोलॉजी, यानी कि रोग कारक के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो तीन टाइप मैंने आपको बताए थे। प्री हिपैटिक जॉइंडिस में होता क्या है, जो आपकी आरबीसी होती हैं, आरबीसी का मतलब क्या हुआ, आपकी रेड ब्लड सेल हमारा काम क्या करती हैं, तो रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड के कलर को रेड करने का काम करती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। इसमें जब हेमियोलिसिस हो जाती है तो उसकी वजह से आपका ये क्या हो जाता है, प्री हिपैटिक जॉइंडिस की कंडीशन आ जाती है। अब अगर हम लोग बात करें हिपैटिक जॉइंडिस की कंडीशन की, तो लीवर के ठीक से अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग उपापचय, अगर उपापचय ठीक ढंग से नहीं होता उसकी वजह से, या फिर बिली यूरिन ठीक से
एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, यानी रिलीज़ नहीं हो पाता है। उसकी वजह से आपका जो जॉइंडिस होता है, उस जॉइंडिस को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक जॉइंडिस। ठीक है, तो आपने पढ़ा बेस्ड ऑन ओरिजिन के दोनों टाइप्स, बेस्ड ऑन एटियोलॉजी के 2 टाइप। अब थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस। ठीक है, तो देखिए जो आपका पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस होता है, इसको हम लोग सर्जिकल जॉइंडिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें बाइल जो होता है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है। इसके प्रॉपर फ्लो ना हो पाने के कारण जो कंडीशन आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आपका पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अगर हम बात करें इसके रीजंस की कि जॉइंडिस क्यों होता है या प्री हेपेटिक जॉइंडिस क्यों होता है, पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस क्यों होता है, तो देखिए प्री हेपेटिक जॉइंडिस क्यों होता है, तो जब आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी के टूटने या डिस्ट्रॉय होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आपका जो जॉइंडिस होता है उसको प्री हेपेटिक जॉइंडिस के नाम से जाना जाता है। प्री हेपेटिक जॉइंडिस जो होता है, इसके मेन रीजंस क्या क्या हैं। पहले नंबर पे अगर आपको मलेरिया हुआ है तो प्री हेपेटिक जॉइंडिस होने के खतरे हैं। आपको थैलेसीमिया है तो प्री हेपेटिक जॉइंडिस होने का खतरा है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज 6 फास्फेट की कमी है तो भी आपको प्री हेपेटिक जॉइंडिस होने का खतरा है। अगर आपने किसी भी प्रकार की ज़्यादा मेडिसिन्स यूज़ कर ली या फिर कोई भी ज़्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट यूज़ कर लिए तो भी आपको प्री हेपेटिक जॉइंडिस होने का पूरा खतरा होगा। अगर आपको एनीमिया है तो भी आपको प्री हेपेटिक जॉइंडिस होने का पूरा खतरा होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं हेपेटिक जॉइंडिस की, तो देखिए हेपेटिक जॉइंडिस होता क्या है, तो हेपेटिक जॉइंडिस में आपका लीवर जो होता है वो नॉन फंक्शनिंग होता है, यानी लीवर काम करना बंद कर देता है। अब इसके रीज़न्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो पहला रीज़न होता है शॉक लग जाना, यानी सदमा लग जाना। दूसरा रीज़न होता है कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसीज़ में। तीसरा होता है अगर आपको कोई भी अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, यानी शराब पी रहे हैं, तो उसकी वजह से जो लीवर की डिजीज़ यानी बीमारियां हो जाती हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। हेपेटाइटिस ए बी सी के कारण भी हो जाता है, और ट्यूबरकुलोसिस यानी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, तो टीबी की वजह से भी ये कंडीशंस आ जाती हैं। या फिर जैसे आप लोग गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर रहे हैं, एस्ट्रोजन, इन सारी मेडिसिन्स को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कई बार हेपेटिक जॉइंडिस होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस की कि पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस क्यों हो जाता है, तो देखिए जब बाइल में नॉर्मल फ्लो में रुकावट जनरेट हो जाती है उसकी वजह से हमें पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस हो जाता है। बाइल जो होता है ये हमारे लीवर और गाल ब्लैडर में ही पूरा फंक्शनिंग करता है। तो इसमें होता क्या है, इसकी कंडीशंस रीज़न्स क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट रीज़न होता है पित्त नली में पथरी। आपने बहुत लोगों को सुना होगा गाल ब्लैडर में स्टोन। तो गाल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी कई बार आपको पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस होने का खतरा होता है। कैंसर की कंडीशन में भी आपको पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस होने का खतरा है। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो भी पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस कभी कभी हो जाता है। अगर आपको जन्मजात विकृतियां हैं तो उसमें भी हो जाता है, या फिर आपको नवजात पीलिया है तो उसमें भी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं नवजात पीलिया की कि नवजात पीलिया क्या होता है, तो देखिए नवजात का मतलब होता है न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ को या तो ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस होता है, यानी कि जो मदर का वो मिल्क फीड करते हैं उससे उनको जॉइंडिस होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि मिल्क में जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स कई बार बच्चे नहीं पचा पाते हैं, नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। या फिर आपका जो मदर है उसके फीटस में आरबीसी के ब्रेक होने की वजह से बिलियूरिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है, यानी जो पितरस होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से भी पीलिया हो जाता है। हमारी बॉडी में जो बाइल जूस का सिक्रीशन होता है वो ओनली 1% होता है। अगर 1% से अबव हमारी बॉडी में बाइल जूस का सिक्रीशन हो रहा है तो आप जॉइंडिस से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आज जो हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है वो किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा है कि जो भी आपका प्री हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक या हिपैटिक जॉइंडिस होता है वो सारे के सारे किस कंडीशंस में होते हैं, कितने टाइप का आपका जॉइंडिस होता है, कैसे कैसे होता है, जॉइंडिस का इंट्रोडक्शन क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जॉइंडिस का ये पार्ट 1 था आपका। नेक्स्ट जो आएगा वो पार्ट 2 में इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये डिज़ीज़ सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक था। अगर आपको बाकी के रोगों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।